अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। हम बात करेंगे आज यौम शुहदा पुलिस के हवाले से तैयारियां जो हैं मुकम्मल तौर पर की जा रही हैं। मुख्तलिफ इवेंट्स की एहतमाम भी जो है हम देखेंगे, साथ साथ इसका पस मंज़र भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे। महकमा पुलिस के जो अफसरान, जो जवान जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ दे दी, जवानों ने अपनी जो जानें हैं वो कुर्बान कर दी, और उसके बाद उनकी अहल खाना के साथ जो है क्या रवैया रखा जाता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं AIG शैला कुरैशी साहिबा। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने टाइम दिया। थोड़ा हम अपने नाजरीन को ये बताना चाहेंगे कि इसका पस मंज़र क्या है। यौम शुहदा पुलिस के हवाले से जो दिन मनाया जाता है 4 अगस्त को, हम चाहेंगे कि पहले आगाज़ इस बात से की जाए कि इसका पस मंज़र क्या है। जी वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, यौम शुहदाए पुलिस पूरे पाकिस्तान में 4 अगस्त को खराज अकीदत के साथ मनाया जाता है, और इस दिन को वर्दी IGP सिफत गयूर साहब की जाम शहादत से मंसूब किया गया है। यूं तो पुलिस में बहुत सारे रैंक्स में शहादत जो है वो हासिल की है, लेकिन चाहे वो सिपाही हो या कोई भी रैंक हो, हिलाल साहब SSP या DIG कैप्टन रिटायर्ड मुबीन साहब, और हमारे पास बहुत सारे बड़े नाम मौजूद हैं। लेकिन चूंकि हाईएस्ट रैंक पुलिस का IGP है, तो वर्दी IGP सिफत गयूर साहब के नाम से 4 अगस्त को मंसूब किया गया, क्योंकि उनका जो शहादत हुई उनकी वो 4 अगस्त को पेशावर में एक बॉम्ब ब्लास्ट में हुई, और उस दिन की मुनासबत से इसी दिन को हमने सिलेक्ट किया और 4 अगस्त को मनाया गया। अब के अंदर जी शैला साहिबा, और इवेंट्स को मुनाफिद किया जाता है, और ये इस बात का अज़्म है कि हम शहीदों के साथ हर लेवल पर मौजूद हैं और गाहे बगाहे हर वक्त उनके साथ मौजूद है। शैला साहिबा, हम ये भी जानना चाहेंगे, अपने नाजरीन को ये भी बताना चाहेंगे कि वो जवान जो शहीद हो जाते हैं, कुर्बानियाँ दे देते हैं, उनके अहल खाना के हवाले से महकमा पुलिस की जानिब से क्या इक़दाम जो है वो उठाए जा रहे हैं। साथ साथ इसके ऊपर भी रोशनी डालिएगा, क्योंकि मुख्तलिफ तासुरात जो हैं वो कायम किए जाते हैं। जी हाँ, देखिए, सिंध पुलिस ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं शहदा की फैमिलीज को लुक आफ्टर करने के लिए। हमारे पास इसके लिए एक मुनज़्ज़म इदारा मौजूद है जिसे AIG वेलफेयर कमांड कर रहे होते हैं वर्दी IGP सिंध की हिदायत पर, और तमाम अजला के अंदर जो शहदा की फैमिलीज हैं उनके साथ डिस्ट्रिक्ट के अंदर वेलफेयर ऑफिसर भी कनेक्टेड रहता है, और उनको लुक आफ्टर किया जाता है। जैसे ही खुदा न खास्ता को इत्तला मिलती है, गन शॉट इंसिडेंट हो जाता है और पुलिस का जवान शहीद हो जाता है, तो फौरन हमारे अफसरान बाला तमाम वहाँ पर पहुँचते हैं और उसकी फैमिली को लुक आफ्टर करते हैं। उसकी तकसीम से लेकर बच्चों की शादी तक और उनके फैमिलीज के रिहाइश के इंतजामात, ये सारी चीज़ें। और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के हम मशकूर है कि उन्होंने शहदा के लिए एक पैकेज भी रखा हुआ है उनकी फैमिली की मदद के लिए, रिलीफ पैकेज, जिसमें 1 करोड़ उनकी माली इमदाद की जाती है, और ये तकरीबन 7 करोड़ तक है। अभी जो रिवाइज पैकेज आ रहा है वो 7 करोड़ तक है, और टेररिज्म और इनकाउंटर के केसेस के अलग अलग हैं। तो मैं समझती हूँ कि बहुत खुशाइन बात है कि उनकी फैमिली को गवर्नमेंट लेवल पर भी इनकरेज किया जाता है, और शहदा हमारे जो है वो सर का ताज है, और उनकी हर लेवल पर हम मदद करते हैं। शैला साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि चूँकि नाजरीन तक हमारे पास मालूमात पहुँचाने का एक ज़रिया होता है, हम बात कर रहे होते हैं, स्टैट्स के ऊपर भी बात कर रहे होते हैं। सिंध के अंदर जो पुलिस है उसने कितनी जानें कुर्बान की है, उनकी जो अगर स्टैट्स बता सकें, और जो फ्रंट लाइन होती है, हम ये देखते हैं अक्सर व बेशतर के स्ट्रीट क्राइम्स के वाक़यात हों, दहशतगर्दी के वाक़यात हों, अफसोसनाक वाक़यात का शिकार हो रहे होते हैं पुलिस एहलकार, तो उस हवाले से ज़रा स्टैट्स भी हमारे पास आ जाएँ तो बड़ा ज़बरदस्त होगा, ताकि बहुत सारे लोगों को अमूमी तौर पर पता नहीं चलता है कि जी कितनी कुर्बानियाँ हैं, कितने लोग अपनी जानों के नजराने जो है वो पेश कर चुके हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। पुलिस के पास लाजवाल दास्ताने हैं जो हमारे सिपाही और अफसरान ने रकम की, शहादत की मिसालें हमारे पास मौजूद हैं, और हमारे पास सिंध पुलिस के अंदर टोटल शहदा की तादाद 2488 है, जो कि लगभग 2500 के करीब बनती है, और गाजी बहुत ज़्यादा तादाद में है। इसी तरह से हम अगर सिर्फ कराची के शहदा की बात करें तो हमारे पास 1200 से ज़ायद शहदा ने जाम शहादत नोश फरमाया। तो ये जो आपके पास फिगर्स हैं, ये तो वो हैं जो मंजर आम पर हैं, और ये डॉक्यूमेंट आपको ये भी जान के हैरानगी होगी कि खातून भी हैं, किरण अयाज, जिन्होंने जो है वो क्रिमिनल के साथ फाइट करते हुए जाम शहादत नोश किया। तो खवातीन भी इस मैदान में हैं, और
شہادت جو ہے ایک ایسا رتبہ ہے کہ جس سے جو ہے ایک شہید ایک اعلیٰ منصب پہ نہ صرف فائز ہوتا ہے بلکہ باقی لوگوں کا مورال جو ہے وہ بہت زیادہ بوسٹ ہوتا ہے. اور ہمارے کراچی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ لا اینڈ آرڈر کی جو 10 سال پہلے سچویشن تھی اور آج اگر آپ کمپیریٹیو انالیسس کریں تو بہت زیادہ امن قائم کیا. اس میں ان شہیدوں کا لہو شامل ہے جس کی وجہ سے آج ہم سکون کی نیند سو رہے ہیں. شیلا صاحبہ، میں اس بات کا اعتراف بھی کرتا ہوں اور اس بات کو سمجھتا بھی ہوں کہ آپ کسی کو ہزاروں روپے دے دیں اور بولیں جی بدلے میں آپ کی جو جان ہے وہ رسک پر ہوگی، تو میرے نہیں خیال کہ کوئی بھی شخص یہ ڈیوٹی جو ہے وہ سر انجام کرنے کے لیے کھڑا ہوگا. پولیس کا محکمے کے اندر یقینی طور پہ براہ راست جرائم پیشہ عناصر سے جو ہے وہ واسطہ رہتا ہے. میں تھوڑا سا اس کے اوپر بھی چاہوں گا کہ بہت ساری پرسیپشنز کے اوپر بات کی جا رہی ہوتی ہے، کچھ جگہوں پر بات ہوتی ہے کہ جی خرابیاں بھی ہیں، مگر جب محکمے کے اوپر بات آتی ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اہل خانہ کو کس طرح کا دکھ پہنچتا ہوگا، یا ڈپارٹمنٹ کو اوورآل اگر کوئی اس طرح دیکھ رہا ہوتا ہے اور تنقید کا نشانہ بنا رہا ہوتا ہے تو سوچ کیا ہوتی ہے؟ آپ جیسے افسران ہیں، اس پوزیشنز پہ موجود ہیں. جی دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی کوئی بھی اگر اس طرح کا واقعہ ہے تو ہمارے سپاہی ہمیشہ سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں. اور آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ میگر ریسورسز کے اندر، میگر سیلری کے اندر وہ اپنی جان جو ہے ہتھیلی پر لے کر اور وہ فائٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کے ساتھ ایک مثال شیئر کروں. ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر ایک سپاہی تھا، وہ اپنے بچوں کے لیے بریڈ اور بٹر صبح لینے کے لیے نکلا تھا. جیسے ہی وہ ڈبل روٹی اور وہاں سے انڈے لے کر نکلا تو دیکھا کہ ایک سٹیزن کے ساتھ جو ہے وہ ریزسٹنس ہو رہی تھی. ڈسٹرکٹ کرنل سے لڑنے کی کوشش کر رہے تھے، چھینا جھپٹی کی واردات تھی. اس نے وہاں جا کے فائٹ کیا اور اس کو انہوں نے کرنل نے گولیاں مار کر شہید کر دیا. اور بعد میں پھر وہ رک گئے کیسز. لیکن بات یہ ہے کہ ایک جذبے کے ساتھ اس نے ایک شہری کی جان کو بچانے کی کوشش کی اور اپنی جان جو ہے اس نے ہتھیلی پہ رکھ کے اور شہادت کا رتبہ حاصل کیا. اور جب ہمیں اس طرح کی کوئی نیوز ملتی ہے ٹریجک انسیڈنٹ کی کہ گن شاٹ انسیڈنٹ ہوا ہے، آف کورس یہ بہت پینفل ایک آفل سچویشن ہوتی ہے. اور ہمارے جو پولیس پرسنل ہیں وہ پورے ایک محکمے کے اندر ہم فیملی کی طرح ہے. اور جب فیملی کا کوئی بھی ممبر شہید ہوتا ہے یا زخمی ہوتا ہے تو آف کورس بالکل فیملی ممبر کی طرح آپ کو دکھ ہوتی ہے جیسے آپ کا کوئی سگا رشتہ دار یا کسی کے ساتھ کوئی ٹریجڈی رونما ہوتی ہے. شیلا صاحبہ، ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے علی رضا صاحب کی شہادت ہوئی تو پوری سندھ پولیس تو کیا پورا پاکستان ہی اشبار تھا. شیلا صاحبہ، ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن صاحب بھی کوشش کر رہے تھے کہ ایم او یوز سائن ہو. تمام جو بڑے ہسپتال ہیں، بہت سارے محکمہ تعلیمی اداروں کے حوالے سے بھی کام ہو رہا تھا. تھوڑا سا ہم اس حوالے سے بھی ڈیٹیلز جاننا چاہیں گے، وہ کہاں تک پہنچا ہے کام اور کن کن لوگوں سے کام ایم او یوز سائن ہوئے ہیں، تاکہ یہ بھی ریکارڈ کا حصہ بن سکے. جی بالکل. دیکھیے، شہید کے حوالے سے پہلے تھوڑا سا بتا دوں، جو ہمارے شہداء ہیں ان کو 60 ایئرس تک چونکہ شہید زندہ ہے اور اس کو سیلری بھی دی جاتی ہے، جس طرح سے اس کی پروموشن ہوتی اس کے بیچ میٹس کی، اسی طرح شہید کی بھی پروموشن ہوتی ہے. اور گریٹ جب وہ 60 ایئرس کے سپر انویشن میں ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے. مین وائل ان کی فیملی کو لک آفٹر کیا جاتا ہے. شہید کے 2 بچوں کو امپلائمنٹ بھی دی جاتی ہے اور ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بہت ساری یونیورسٹیز کے ساتھ، پاکستان کی ٹاپ موسٹ یونیورسٹیز کے ساتھ ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں اور اس کے اندر فری آف کاسٹ فلی فنڈیڈ اسکالرشپ پہ ان کے بچوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، جس میں زیب اسلام، آغا خان یونیورسٹی، لیاقت نیشنل یونیورسٹی، بہت ساری ادر یونیورسٹیز کے ساتھ ہمارے ایم او یو سائن ہوئے ہوئے. تو یہ ایک خوشائن بات ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ نے اور سندھ پولیس خاص طور پر وردی آئی جی پی سندھ غلام نبی میمن صاحب کی قیادت میں بہت سارے اچھے انیشیٹوز لیے گئے ان کی ہیلتھ فیسلٹیز کے لیے، اور پوری سپاہ کے لیے 10 لاکھ تک کی ہیلتھ کارڈ کے اجرا کیا گیا. تو یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے اور انشاءاللہ مزید بہتری کے لیے ان کی رہائش کے لیے اور باقی اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں. شیلا صاحبہ، میں یہ بھی جاننا چاہوں گا، یقینی طور پہ ایسا اقدامات کیے جا رہے ہیں خود ڈپارٹمنٹ کے، کیونکہ مورال بہتر ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے کسی بھی جوان کا، کیونکہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کم سے کم اگر میری جان چلی جاتی ہے اس فرنٹ لائن کے اوپر کام کرتے ہوئے تو میرے پیچھے فیملی کا جو میرا محکمہ ہے وہ بڑا بہتر انداز میں کام کر رہا ہوگا. تھوڑا سا ہمیں اس حوالے سے بھی بتائیے گا، جب یہ سہولیات ملنا شروع ہوئی شہداء کی فیملیز کو تو ان کی کیا تاثرات ہیں اب اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم چاہیں گے کہ اس کا بھی آپ اظہار جو ہے اس شو کے اندر کریں. جی ان کے جو اگر ہم شہید کے مسز سے اور ان کے بچوں سے ملے ہیں، بہت سارے ہمارے ایسے گیدرنگز اور ایونٹس ہوتے ہیں جس کے اوپر ہم ان کے ساتھ فیس ٹو فیس ملاقات کرتے ہیں، ان کے ساتھ گریٹنگز ایکسچینج کرتے ہیں. عید اور بقرعید اور دیگر ادر تہواروں کے اوپر ہم اپنے گھر والوں سے بعد میں ملتے ہیں، پہلے وہ شہداء کے بچوں کو گلے لگاتے ہیں، ان کے سر پہ
अपना दस्ते शफ़क़त रखते हैं। तो वो लोग इंतहा की उनके चेहरों पर जो खुशी होती है वो काबिल दीद होती है, और शायद उनकी अपनी फैमिलीज उनका इतना लुक आफ्टर नहीं करती। जब उनके घर के फैमिली मेंबर की शहादत हो जाती है तो समटाइम्स उनके अपने रिश्तेदार भी मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन महकमा पुलिस वो वाहिद है जो एक सरबराह के तौर पर जो एक बात की है से हमारे सरबराहान जो है ITP सेल उनकी क़यादत करते हैं, और उनको जो है वो हर लम्हा उनके साथ साथ रहते हैं, उनको किसी की कमी का एहसास नहीं होने देते। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और लोअर थाना लेवल पर वेलफेयर ऑफिसर्स की तैनाती इस बात का सबूत है कि बेवाओं को धक्के नहीं खाने पड़ते मुख्तलिफ जगहों पर कि हमारा नौकरी का मसला हल हो जाए, और इसमें जो शहीद की मिसेज हैं उनको भी जो है वो नौकरी दी जाती है। और इस बात का हाई ऑफिशियल जो है वो बहुत ख्याल रख रहे हैं कि जनाब इस चीज़ के अंदर कम से कम शोधा की फैमिलीज को परेशान ना हो। बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है। थोड़ा सा हम ये भी चाहेंगे कि 4 अगस्त को मरकज़ी तकरीब जो है वो कौन कौन सी होंगी, कहाँ का मनाया जाएगा, थोड़ा सा उस हवाले से भी तो डिटेल्स जो है हम चाहेंगे कि आप शेयर करें। पूरे सिंध के अंदर, बल्कि मैं आपको बताऊं सिंध पुलिस को रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो आपको बता रही हूँ, सिंध के अंदर तमाम अजला में सरागा किया जाता है, और कराची के जो अहम मकामात हैं जैसे 2 तलवार है, निशान पाकिस्तान है और दीगर जगह है। बाकी हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अभी रिसेंटली आपने देखा SSP आरिफ अजीज साहब ने जो है वो शहदा के बच्चों को विजिट के लिए बहुत खूबसूरत वो तस्वीर आ रही थी, एक अलग ही इनिशिएटिव था। तो इस तरह की जो तकारीब है ये मुनक्किद की जाती है, जैसे उनके वाटर पार्क में ले जाकर उनको विजिट कराया, उनके साथ बच्चों के साथ एक दिन मनाया। तो ये अपने कीमती वक्त में से जो हम सारा दिन ड्यूटीज कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर और ये सारा फाइट कर रहे थे, उसके बावजूद हमें चीज़ की अहमियत का अंदाजा है, और शहदा की वजह से ही आज अमन कायम है, और उनको हम दिल से सलूट करते हैं, उनकी फैमिलीज को भी हम दिल से सलूट पेश करते हैं। और ऑफ कोर्स हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारा ये फर्ज है, और इसी तरह से हम उनकी फैमिलीज को पैम्पर करते हैं। और 4 अगस्त को जो एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है उसमें तमाम सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वर्दी IGP सेंध हैं, वर्दी CM साहब हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर HM साहब, तो ये तमाम लोगों की क़यादत, उनकी प्रेजेंस, DG रेंजर साहब और अदर इदारों के सरबराह, ये प्रेजेंस उनकी इस बात का सबूत है कि हम सब दिल से शहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं, उनकी फैमिलीज के साथ मौजूद हैं और उनके लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया शैला कुरैशी साहिबा, बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू फरमा रही थी, बता रही थी कि किस तरह यौम शुदा पुलिस के हवाले से तकारीब और जो इवेंट्स हैं उसका सिलसिला जो है तैयारियाँ वो जारी हैं। मुख्तलिफ SSPs जो हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि शुदा की फैमिली के साथ इंटरेक्ट करें, और एक दिन जो मंसूब किया जाता है जिस तरह उसकी पस मंज़र भी हमने नाज़रीन बताया, ये बात बहुत ज़रूरी है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का बराह रास्त मामला जो है वो पुलिस फ्रंट लाइन पे भी दिखाई देती है, और उसके हवाले से हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद जो आइंदा दिन है 4 अगस्त तक उस पर भी आपको मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो पहुँचा सके। नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर हाजिर होते हैं।